गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसकी यूनिट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट मैंने आपको बताई थी एम्पियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि आपके पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था कि जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। इसी तरीके से अगर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जब किसी भी कंडक्टर में 1 यूनिट चार्ज और 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा तो आपके पास 1 एम्पियर बनेगा। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब चार्ज विद इन 1 सेकेंड टाइम। इसके बाद आपके पास न्यू डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपके पास कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर हमने लिया तो इस मान लो चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर जाना है तो कुछ ना कुछ वर्क आपके पास होगा कि चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो आपके पास सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है, वो वर्क डन होता है जिसके अंदर आप चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाए। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपके पास जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक। आपको उसका एक पॉइंट पता है, दूसरे पॉइंट के बारे में आप नहीं पता। इसकी यूनिट आपके पास होती है वोल्ट। वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जितना भी चार्ज को ले जाने के अंदर वर्क डन हुआ है डिवाइडेड बाय चार्ज। इसके बाद आपके पास बनती है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आपने क्या किया था कि इन चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक लेकर जाया गया था। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आपके चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है। वहाँ चार्ज को इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट और यहाँ चार्ज को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसकी यूनिट भी आपके पास वोल्ट होती है। आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। जब 1 वोल्ट कब बनेगा? जब आपका वर्क डन भी 1 हो और चार्ज भी 1 हो। तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब 1 जूल वर्क डन किया जाए 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसके बाद आपके पास आता है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है कि आपका जो सर्किट है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसके बाद है आपके पास अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको किसी भी सर्किट के अंदर लगाकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है या नहीं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आपके पास 2 तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो आपका जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है और आपके पास जो अमीटर है वो हमेशा एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। इसके बाद है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट, चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कि आपका जो चार्ज है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करेगा तो वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। कि हम जो चार्ज पार्टिकल्स लेकर चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर चलते हैं और आपके जो करंट की डायरेक्शन होती है इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ चार्ज। कि आपकी जो चार्ज की डायरेक्शन है उससे हमेशा उल्टा होगा। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ मूव करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा दैट मीन्स आपके जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बाद है आपके पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आप पहले भी कई बार क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम फिर से डिस्कस करते हैं। व्हाट आर कंडक्टर्स? वो सब्सटेंस जिनके अंदर से इजीली इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जा सके, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे आपके पास एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर,
जिन भी चीज़ों के अंदर से आप करंट को पास कर सकते हैं, जिनके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उससे दूसरी तरफ आपके पास आता है इंसुलेटर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर आप करंट को फ्लो नहीं करा सकते, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे आपके पास लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सारे वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर से आप करंट को पास नहीं कर सकते। इसके बाद एक, अगर किसी भी कंडक्टर के, आपको पता है कि करंट कब फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा कि जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। इसीलिए किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने कंपलसरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो करंट है वो सर्किट में कैसे फ्लो करता है। देखिए, सबसे फर्स्ट हमने ये एक वायर ली, ये इस वायर से हमने जोड़ा एक बैटरी को, ये आपके पास बैटरी, और इसके बाद ये रहा आपका कंडक्टर। हमारे कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, इसलिए आपकी चार्ज की डायरेक्शन होगी ये आपका पॉजिटिव एंड और ये आपकी बैटरी का नेगेटिव एंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव है, इसीलिए आपके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके जो करंट की डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट होती है चार्ज के। जब चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है तो आपके पास जो करंट है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से ये आपका करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर। अब बात आती है कि आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। जैसे ये आपके पास कंप्लीट सेटअप है, इसके अंदर क्या है, कंडक्टर है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, आपके पास बैटरी है। तो एक ऐसा कंटिन्यूस पाथ जिसके अंदर आप बैटरी को लगाकर, कंडक्टर को लगाकर पूरे करंट को फ्लो करवा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर्किट। अगर आप इसके अंदर से बैटरी हटा दें तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके अंदर आप कंडक्टर को हटा दें तो भी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो जो इसेंशियल चीज़ें जो करंट को फ्लो करने के लिए नेसेसरी होती हैं, उन सबको अगर एक पाथ में जोड़ दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये नोट्स आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और इन्हें साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है।